दोस्तों, आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और इंश्योरेंस में आपकी एजेंसी काफी टाइम से चल भी रही होगी और कुछ एडवाइजर ऐसे होंगे जिन्होंने हाल फिलहाल में इंश्योरेंस एजेंसी ली है। लेकिन इंश्योरेंस एजेंट को यह नहीं पता है कि एलआईसी एजेंट का टारगेट कितना होता है। यानी कि आपकी एजेंसी चल रही है और आप मिनिमम बिजनेस नहीं कर पाते तो आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। आपके डेवलपमेंट ऑफिसर आपको फोन करते हैं लेकिन आप फोन पिक नहीं करते हैं, इसी कारण से आपका बोनस भी रुक जाता है, इसी कारण से आपको आगे रिन्यूअल कमीशन भी नहीं मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एलआईसी एजेंट को मिनिमम टारगेट कितना पूरा करना होता है। आप यहां पर देख सकते हैं एलआईसी एजेंट का टारगेट कितना होता है, ये आज की वीडियो में आप समझने वाले हैं। तो अगर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साइड में एक बेल आइकन है, उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में। दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे हों जो एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर सीएलआई है। डेवलपमेंट ऑफिसर और सीएलआई इस वीडियो को अपने एजेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपके एजेंट को कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा। आपके एजेंट को पता चलेगा कि हाँ, वाकई में वो मिनिमम बिजनेस टारगेट पूरा कर सकते हैं। अगर बहुत सारे एडवाइजर ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना मिनिमम बिजनेस टारगेट अचीव किया है लेकिन उनको बोनस कमीशन नहीं मिल रहा है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और कितने एडवाइजर आप में से ऐसे हैं जिनको कमीशन के साथ साथ बोनस कमीशन भी मिल रहा है, कमेंट में यस और नो लिखिएगा। आज इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, मिनिमम बिजनेस कितना आपको करना होता है एलआईसी एजेंसी को बचाने के लिए। दूसरा, अगर आपने मिनिमम बिजनेस टारगेट अचीव कर लिया है फिर भी आपको बोनस कमीशन नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, उसका क्या कारण है। और तीसरा, कुछ ऐसे एडवाइजर भी होते हैं जिनको मिनिमम बिजनेस टारगेट अचीव करने की जरूरत नहीं होती है, अगर वो मिनिमम बिजनेस टारगेट अचीव नहीं करते हैं तो भी उनकी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होती है। ये तीनों टॉपिक आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप में से कोई भी एडवाइजर इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि ये जो आपका टारगेट होता है, ये टारगेट कब से कब तक का काउंट होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसके लिए आपका एजेंसी ईयर काउंट होता है, एजेंसी ईयर। अब सवाल आता है कि सर एजेंसी ईयर क्या होता है, क्या फाइनेंशियल ईयर एजेंसी ईयर होता है? इसका जवाब है नहीं, फाइनेंशियल ईयर एजेंसी ईयर नहीं होता है। एजेंसी ईयर होता है कि जिस महीने में आपने एजेंसी ली है। जैसे आपने नवंबर में अपनी एजेंसी स्टार्ट की है, राइट, नवंबर में आपने अपनी एजेंसी स्टार्ट की है, यहां पे आपने एजेंसी स्टार्ट की है, तो आपका जो एजेंसी ईयर होगा वो होगा नवंबर। आपका एजेंसी ईयर नवंबर होगा। यानी कि अगर आपने अगले साल तक कोई भी टारगेट अचीव नहीं किया है लेकिन नवंबर में, अगले साल अक्टूबर तक आपने कोई भी टारगेट अचीव नहीं किया है और नवंबर में आप सारा टारगेट अचीव कर लेते हैं एक ही महीने में, तो भी आपकी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी, राइट। अगर आपने एजेंसी स्टार्ट की, मान के चलते हैं अप्रैल में, तो आपका जो एजेंसी ईयर होगा वो अप्रैल होगा, राइट। तो यानी कि अगले साल अप्रैल तक आपको मिनिमम बिजनेस करना होता है। अब बात करते हैं कि मिनिमम बिजनेस कितना करना होता है ताकि हमारी एजेंसी टर्मिनेट ना हो। दोस्तों, इसके लिए या तो आपको 6 लाइव करनी होती है, लाइव 6 लाइव्स। लाइव का मतलब होता है कितने लोगों की पॉलिसी आपने की है। अगर एक ही आदमी की आपने 6 पॉलिसी की है तो उसमें नंबर ऑफ पॉलिसी तो 6 काउंट होंगी लेकिन नंबर ऑफ लाइव 1 काउंट होगी। यानी कि एक व्यक्ति की आपने पॉलिसी की है, राइट, तो आपको 6 अलग अलग लोगों की पॉलिसी करनी होगी। तो 6 लाइव एंड 50,000 फर्स्ट ईयर प्रीमियम एंड 50,000 फर्स्ट ईयर प्रीमियम। समझ आया आपको? यानी कि 6 लोगों की पॉलिसी भी करनी होगी और उनका टोटल प्रीमियम कम से कम 50,000 का होना चाहिए। एक तो ये तरीका है, आपकी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी अगर आपने ये किया। या फिर और में क्या है, नंबर 2 क्या है, 12 लाइव, यानी कि 12 अलग अलग लोगों की पॉलिसी, 12 लाइव विद नो प्रीमियम अमाउंट, 12 लाइव
विद नो प्रीमियम अमाउंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जैसे पहले वाले में क्या है, 6 लाइफ, यानी कि 6 अलग अलग लोगों की पॉलिसी और इनका टोटल प्रीमियम कम से कम 50,000 होना चाहिए, फर्स्ट ईयर प्रीमियम। दूसरा तरीका, अगर ये नहीं कर पाते हैं आप, तो आप अलग अलग 12 लोगों की पॉलिसी कीजिए, यानी कि 12 लाइफ कीजिए, राइट। उसमें ये कंडीशन नहीं होगी जैसे यहां पर थी 50,000 प्रीमियम भी होना चाहिए, तो प्रीमियम की कोई कंडीशन नहीं है, राइट। या तो ये कीजिए या ये कीजिए। अगर ये दोनों भी नहीं होते हैं तो तीसरा ऑप्शन भी एलआईसी ने दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन है 1 लाख का फर्स्ट ईयर प्रीमियम, 1 लाख फर्स्ट ईयर प्रीमियम। देखिए, जो आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका फोकस प्रीमियम पे रहता है। अगर आपने 1 लाख का प्रीमियम कर लिया, राइट, लेकिन वो प्रीमियम आपने सिर्फ एक ही पॉलिसी में कर लिया, तो भी आपकी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रीमियम पे फोकस नहीं कर पाते, वो सिर्फ नंबर ऑफ लाइफ पे कर पाते हैं कि 12 अलग अलग आदमी पकड़ लिए, उनकी पॉलिसी कर ली। अगर ऐसे भी आप कर लेते हो तो भी आपकी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी, उसमें प्रीमियम काउंट नहीं होगा। तीसरा, कुछ ऐसे होता है कि भाई हम नंबर ऑफ लाइफ भी कर लेंगे और थोड़ा सा प्रीमियम भी कर लेंगे, तो उसके लिए 6 लाइफ और 50,000 का प्रीमियम। आपको इन तीनों में से कौन सा आसान लगता है? ये जो तीनों मैंने आपको बताए एजेंसी बचाने के लिए, इन तीनों में से आपको कौन सा आसान लगता है कि आप कौन सा कर सकते हो, राइट? एक करना होता है इन तीनों में से। अब दूसरा आता है सवाल कि कुछ ऐसे भी एजेंट होते हैं, ये तो आपने बताया कि अगर ये टारगेट पूरा कर लेते तो आपकी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होती। कुछ ऐसे एजेंट हैं जिनको ये सब टारगेट करने की जरूरत नहीं होती है और उनकी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। वो कौन से एजेंट्स होते हैं? वो एजेंट्स होते हैं जिन्होंने लगातार 21 सालों से एजेंसी चला रखी है। लगातार 21 सालों से, 21 ईयर्स से एजेंसी चला रखी है। एजेंसी चला रखी है, यानी कि जिनकी एजेंसी को 21 साल हो चुके हैं। तो अगर 21 साल एजेंसी को हो चुके हैं और वो ये वाला टारगेट पूरा नहीं करते हैं, तो उनको एलआईसी की तरफ से रिलैक्सेशन मिल रही है कि भाई आपने 21 साल का समय एलआईसी को दिया है, तो अब आपको ये मिनिमम बिजनेस टारगेट अचीव करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपकी एजेंसी को 21 साल हो गए हैं तो उन एजेंट्स की एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। दूसरा है 15 साल एजेंसी को हो चुके हैं और जिनकी एज 55 साल हो चुकी है। 15 इयर्स एजेंसी और जिनकी एज 55 इयर्स है। 55 साल एज हो चुकी है और 15 साल की एजेंसी हो चुकी है। अगर ऐसे भी एजेंट्स हैं तो उनको भी ये टारगेट अचीव करने की जरूरत नहीं है, उनकी एजेंसी भी टर्मिनेट नहीं होगी। दोस्तों, ये मैंने बताया था आपको कि एजेंसी टर्मिनेट होने से बचाने के लिए आपको कितना बिजनेस करना होता है वो आप समझ चुके हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें अगर ये मिनिमम बिजनेस टारगेट आप अचीव नहीं करते हैं तो आपकी एजेंसी क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है और आपका कमीशन भी रुक जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन में टर्मिनेशन के बाद भी कमीशन नहीं रुकता है, यानी कि कमीशन मिलता रहता है। वो क्या क्या कंडीशन है, वो कंडीशन आप समझ लीजिए बहुत ध्यान से। पहली कंडीशन है दोस्तों, जिन्होंने 5 साल एजेंसी कंप्लीट कर ली है, कंप्लीटेड 5 इयर्स एजेंसी, जिन्होंने अपनी एलआईसी एजेंसी में 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं एंड 25 इनफोर्स पॉलिसीज है एंड 25 इनफोर्स पॉलिसीज। तो अगर आप में से किसी की एजेंसी को 5 साल कंप्लीट हो गए हैं और 25 इनफोर्स पॉलिसीज नहीं, लाइफ हैं, लाइफ 25 इनफोर्स लाइफ हैं, लाइफ, तो भी आपका एजेंसी टर्मिनेट होने के बाद भी आपका कमीशन नहीं रुकेगा। दूसरा, जिनकी एजेंसी को 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी एजेंसी को कंप्लीटेड 10 इयर्स एजेंसी, जिनकी एजेंसी को 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, राइट, किसी भी लाइफ की जरूरत नहीं है एंड नो लाइव्स रिक्वायर्ड, यानी कि आपकी एजेंसी को 10 साल कंप्लीट हो गए हैं
लाइफ किसी की रिक्वायर्ड नहीं है, कोई लाइफ रिक्वायर्ड नहीं है, बस 10 साल कंप्लीट होने चाहिए एजेंसी को, तो भी आपका एजेंसी टर्मिनेशन के बाद आपका जो कमीशन है वो नहीं रुकेगा, आपका कमीशन मिलता रहेगा। तीसरी कंडीशन है फिजिकली अनफिट। अगर आप फिजिकली अनफिट हैं यानी कि बीमार हैं, अगर आप फिजिकली अनफिट हैं यानी कि बीमार हैं या फिर हैंडीकैप हैं, आप हैंडीकैप हैं, लेकिन आपकी एजेंसी को 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, 2 इयर्स कंप्लीटेड। अगर आपकी एजेंसी को 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आप हैंडीकैप हैं या बीमार हैं, तो आपकी एजेंसी को 2 साल कंप्लीट होने चाहिए एंड क्या होना चाहिए, 12 लाइव्स इन फोर्स, 12 लाइव इन फोर्स होनी चाहिए, तो भी आपकी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। तो अब आपको समझ आया होगा जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक था कि एलआईसी एजेंट को टारगेट कितना होता है। तो ये मैंने आपको बताया, एलआईसी एजेंट का टारगेट ये होता है, आपको बखूबी समझ आया होगा। लेकिन फिर भी टारगेट अचीव करने के बाद भी बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जिनको बोनस कमीशन नहीं मिलता है, ये भी आपका एक सवाल है। आप में से बहुत सारे एजेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ये टारगेट अचीव किया, लेकिन फिर भी उनको कमीशन तो मिल चुका है लेकिन उनको बोनस नहीं मिला। उसका रीजन पता क्या दोस्तों, बोनस कमीशन पाने के लिए आपको ये पहले वाला टारगेट पूरा करना होता है, फर्स्ट टारगेट पूरा करना होता है। फर्स्ट टारगेट क्या है, 6 लाइव एंड 50,000 फर्स्ट ईयर प्रीमियम। आपको 6 लाइव करनी होती है और 50,000 का फर्स्ट ईयर प्रीमियम करना होता है। अगर आप ये अचीव करेंगे तो आपको बोनस कमीशन मिलेगा। अगर आपने ये अचीव किया और ये अचीव नहीं किया तो आपका बोनस कमीशन रोक लिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर को आगे ले जाना, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर को ट्रेन करना, हम चाहते हैं आप में से ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर जो अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने सपने पूरे करें और एमडीआरटी गैलेक्सी क्लब मेंबर और चेयरमैन क्लब मेंबर आप बने, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर आप बने, और आप वो सब बेनिफिट लें जो बेनिफिट एक बिजनेसमैन को मिलता है, जो एलआईसी आपको कमीशन के अलावा देगी। अगर आपको नहीं पता है कि आपको कौन कौन से बेनिफिट और मिल सकते हैं कमीशन के अलावा, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें आपको पूरा कंप्लीटली बताऊंगा कि कमीशन के अलावा अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं एलआईसी के साथ में तो आपको और कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे बड़ी एक दिक्कत आती है एलआईसी एजेंट के सामने कि सर ये मिनिमम बिजनेस टारगेट हम कैसे अचीव करेंगे। तो दोस्तों इसका सिंपल तरीका है, आपके पास कस्टमर्स होने चाहिए। अगर आपके पास कस्टमर्स हैं तो आप आराम से ये टारगेट तो पूरा करेंगे ही करेंगे, साथ साथ आप अच्छा कमीशन भी अर्न करेंगे और आप एमडीआरटी गैलेक्सी क्लब मेंबर भी बन सकते हैं। लेकिन कस्टमर आएंगे कैसे? तो कस्टमर ढूंढने के लिए आप घर घर जाने की जरूरत नहीं है। मैं लॉन्च कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कर चुका हूं लॉन्च आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें आप सीखेंगे घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से कैसे आप अपने शहर में कस्टमर ढूंढ सकते हैं, वो भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा। तो अब आपको कहीं सीखने की जाने की जरूरत नहीं है। अपने मोबाइल पर, लैपटॉप से हमारी एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, सबके मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर या फिर लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, यहां पर सर्च कीजिए अमित त्यागी। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए AMIT, अमित TYAGI, अमित त्यागी सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपको हमारी एप्लीकेशन दिखाई देगी, उस एप्लीकेशन पर जाइए और उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में हम सिखाएंगे कि कैसे आप अपने आप में एक ब्रांड बन सकते हैं, अपने शहर में आप ब्रांड बनकर लोगों के पास पहुंच सकते हैं। सब हर एक व्यक्ति आपको जानेगा और उनकी इच्छा होगी कि वो आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी। यूट्यूब पर आप एक ब्रांड बनेंगे, गूगल पर जब भी कोई सर्च करेगा इंश्योरेंस पॉलिसी तो आपका एडवर्टाइजमेंट उनको दिखाई देगा, और अगर वो फेसबुक चलाएंगे तो वहां पर भी आपकी वीडियो, आपका एडवर्टाइजमेंट उनको दिखाई देगा। तो यहां से आप कस्टमर ढूंढ सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, और साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर
लीड जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप में मैंने सिखाया हुआ है। तो अगर आप भी अपने सपने पूरा करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि आप MDRT COT TOT करें, तो आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को डाउनलोड कीजिए और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीख सकते हैं आप। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर इस साल MDRT COT TOT करें और आप अपने सपने पूरे करें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।